नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल ने आज उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध थी श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। वहीं मंत्रियों और वीआईपी हस्तियों में जो है उज्जैन दौरे पर सिलसिला लगातार जारी है। आज शाम केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल ने सीधे महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की और दर्शन के बाद मंदिर समिति की ओर से सहायक प्रशासक प्रतीक द्विवेदी ने उनका सम्मान किया। मीडिया से बातचीत में मंत्री एसपी बघेल ने कहा है कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि खुले बाबा महाकाल के दर्शन करने का ये अवसर मिला है। मैं बाबा महाकाल से क्षेत्र की समृद्धि और विकास की कामना करता हूं। मंत्री का महाकाल मंदिर में ये दौरा खास माना जा रहा है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री जो है एसपी बघेल ने आज उज्जैन स्थित बाबा विश्व महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की है और उनका आशीर्वाद लिया है। मंत्री और व्यापी हस्तियों को उज्जैन दौरे का सिलसिला लगातार जारी है और आज शाम को केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल ने सीधे महाकाल मंदिर देखिए दिखा रहे तस्वीरें जहां पर शाम को केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल ने सीधे महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल की पूजा की और दर्शन के बाद मंदिर समिति की ओर से सहायक प्रशासक प्रतीक द्विवेदी ने उनका स्वागत और सम्मान किया। तो वहीं मीडिया से बातचीत में मंत्री एसपी बघेल ने कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे बाबा महाकाल के दर्शन करने का मौका मिला। मैं बाबा महाकाल से क्षेत्र की समृद्धि और विकास की कामना करता हूं। महाकाल ज्योतिर्लिंग उज्जैन के बाबा के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर के आए और मेरा सौभाग्य है कि हमारी कुल की देवी राधा वंदनीय पूर्ण श्लोका लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जो 12,776 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, उसमें सभी ज्योतिर्लिंग हैं, चाहे वो त्र्यंबकेश्वर हो, कृष्णेश्वर हो, ओंकारेश्वर हो, भीमाशंकर हो, सुदूर दक्षिण में रामेश्वर हो, मल्लिकार्जुन हो, श्रीशैलम हो या उत्तर में केदारनाथ हो या गुजरात के सोमनाथ हो, नागेश्वर हो, महाकाल हो, काशी विश्वनाथ हो या वैद्यनाथ जी हो। तो उन्होंने भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद रचाएं, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक मान्यताओं को अक्षुण बनाने का काम किया और जिनकी 300वीं जयंती इस बार हम लोगों ने धूमधाम से मनाई। तो भगवान शंकर महाकाल सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाएं, देश की एकता, अखंडता, भाईचारा मजबूत हो। और आगे बढ़ेंगे। जबलपुर जिले के पाटन तहसील के ग्राम पंचायत निधौरा का निवासी सुभाष आधार कार्ड बनाने के लिए दर दर भटक रहा है। सुभाष के पिता की मौत बचपन से हो गई थी, जिसमें के कारण पढ़ाई नहीं कर सका और उसे जो है जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं मिल पाया है। हालांकि समग्र आईटी में उसका नाम दर्ज है, लेकिन आधार कार्ड में उसे लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसी के साथ साथ सुभाष का कहना है कि वे कई बार अधिकारियों के पास गया, लेकिन हर बार उसे कोई न कोई बहाना सुनने को मिला और अब वे अपनी आवश्यक सुविधाओं के लिए आधार कार्ड को की बेहद जरूरत महसूस कर रहा है। सुभाष का कहना है कि अगर उसका आधार कार्ड बन जाए तो उसे सरकारी योजनाओं के लाभ मिल सकेगा। फिलहाल वे अधिकारियों के चक्कर लगाकर परेशान हो चुका है। आधार कार्ड नहीं बन रहा, हमारे पिताजी बचपन में खत्म हो गए तो जहाँ जाता हूँ तो ना ही कर देता थे। कहाँ कहाँ गए आप? ऐसे पाटन गए थे और सरपंच कितने गए रहे, फिर बादल कितने आए थे ओढ़ना में, इतने ही बन उनने भी ना ही कर दिक्कत कच्चू तो नहीं बन पा। आधार कार्ड ना होने की वजह से क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या है अब यही सुनवाई नहीं हो रही कच्चू। अब नाम नहीं लिखा है, मतलब जो राशन कार्ड नहीं मिला है, मम्मी बस को मिला था। हाँ, कोई काम नहीं हो रहा है और हमारे भाई को भी है, लेकिन वो है सब, लेकिन वो खड़े ही नहीं आज मिलो नहीं नौकरी संग लाते हैं। दोनों भाइयों के आधार कार्ड नहीं है। हाँ। और वहीं भाट पचनाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपी एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कंट्रोल रूम में आज दोपहर आईपीएस मयूर खंडेलवाल से जो है मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि सूचना मिलने पर पुलिस ने कल रात रोनेजा रोड से बड़नगर निवासी
नावेदुद्दीन नामक युवक को गिरफ्तार किया है और युवक के पास से 58 ग्राम एम्प्टी ड्रग्स बरामद की है, जिसमें बाजार की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने जारा से शादाब नामक युवक से ड्रग्स लेने की बात कबूल की है। पुलिस ने अब शादाब की तलाश में जुटी हुई है और ये गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण कार्रवाई मानी जा रही है, जो कि क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की तत्परता को दर्शाती है। वो भाट पचलाना पुलिस उज्जैन पुलिस की तरफ से बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना भाट पचलाना को लगभग रात में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की बुलेट गाड़ी से जो ड्रग्स है जिसे एमडी कहते हैं उसकी तस्करी कर रहा था। इसमें तत्काल ही थाना भाट पचलाना ने घेराबंदी करके उसे पकड़ा। तो उसका जब चेक किया गया तो पता लगा 50 ग्राम उसके पास सफेद रंग की एमडी और 8 ग्राम ब्राउन कलर की एमडी प्राप्त हुई। और एक इसके तारतम्य में पुलिस ने जो मोटरसाइकिल है उसको भी जब्त कर लिया है और एमडी को भी जब्त कर लिया है। कुल कितना का मशरूका जब्त किया है? लगभग 8 लाख का मशरूका है, 7,90,000 रुपए का। सर ये कब से धंधा कर रहे थे तस्करी? अभी इस प्रकरण में पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में पीआर ली गई है। वर्तमान में जो पता लगा है कि ये शादाब नाम का एक व्यक्ति है जावरा रतलाम से, वहां से एमडी लेकर आया था। इसके प्रकरण में आगे पूछताछ की जा रही है। कहाँ पर बेचता था ये अभी जो सूचना प्राप्त हुई थी, सूचना के तहत ये था कि ये थाना क्षेत्र में ही बेचने जा रहा था। शिव कॉलोनी के आदिवासी परिवारों द्वारा बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर गुस्से में कालियादेह रोड पर राग का चौका जाम किया गया और सैकड़ों ग्रामीणों ने कई माह से हो रही समस्याओं का समाधान की मांग की है। जहां पर जाम खुलवाने के आदिन तहसीलदारों ने जब ग्रामीणों की बात की तो बहस बढ़ गई और तहसीलदार जो है उंगली दिखाते हुए दादागिरी करने पर नजर आए। वहीं उन्होंने ग्रामीणों से चुप रहने की बात कही है, जिससे कि स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कल गाड़ी फोड़ देंगे। और इसी के साथ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का शांत किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए समझते हुए समाधान का आश्वासन दिया। ये घटना क्षेत्र में प्रशासन की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाती है, खासकर ग्रामीणों की समस्याओं के प्रति अनदेखी के संदर्भ में। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बताते चले कि यहां पर बात किया गया, चक्का जाम किया गया, एक रोष प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर चेतावनी दी है। तहसीलदार में विवाद के बाद चक्का जाम किया गया है। पुलिस ने हालांकि जो मामला था वो जरूर शांत कराया और ग्रामीणों ने जो है गाड़ी को तोड़ने की भी खुली धमकी दी है। शिव कॉलोनी के आदिवासी परिवारों द्वारा बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर यहां रोष प्रकट किया जा रहा है। सैकड़ों ग्रामीण कई माह से हो रही समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं और जाम खुलवाने आए तहसीलदार ने जब ग्रामीणों से बात की तो बहस हो गई और तहसीलदार उंगली दिखाते हुए दादागिरी करते नजर आए। उन्होंने ग्रामीणों से चुप रहने की बात कही है और इस बीच आपको बताते चले कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत किया और मामले की गंभीरता को समझते हुए समाधान के आश्वासन दिए हैं। और वही आगे बढ़ेंगे जहां शिवपुरी जिले के अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत आज बदरवास तहसील के खतौरा क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध निर्माण का कार्रवाई की है, जहां पर कार्रवाई में रोड से 25 फीट तक दिए गए अवैध निर्माणों को नष्ट कर दिया गया है। इस दौरान बदरवास के नायब तहसीलदार कल्याण सिंह जाटव और इंदौर थाना प्रभारी दिनेश सिंह मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यह कदम उठाते हुए क्षेत्र में कानून का पालन सुनिश्चित करने की बात कही है। और वही गाडरवारा के जमाड़ा रोड स्थित श्री पैलेस में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 3 मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि मजदूर लोहे की एक बड़ी जो है नसेनी का उठाकर ले जा रहे थे, तभी वह विद्युत लाइन में टकरा गई, जिससे कि करंट लगने पर 3 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 मजदूर घायल भी हुए हैं। और वही घटना के बाद का
वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कि इलाके में भारी शोक की लहर देखी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने युवकों की पहचान करने के साथ ही घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया है और इस हादसे में क्षेत्र में सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को और अधिक उजागर किया है। ये वो सुबह में घर से काम करने गए थे श्री पैलेस में, जमाड़ा रोड पे उनका काम लगा था और काम करने के दौरान उनको करंट लग गया। 5 लोगों को करंट लगा है, जो कि 2 लोग बाहर रेफर कर दिए गए हैं और 3 लोगों की डेथ हो गई है घटना स्थल पे ही। हमको तो इसमें लापरवाही नजर आ रही, क्योंकि जहाँ पे काम चल रहा था। कहाँ काम चल रहा था? किस काम उनका श्री पैलेस में चल रहा है, जमाड़ा रोड पे। तो उसमें लापरवाही नजर आ रही कि जब इतने लोग काम कर रहे हैं, आप लोग 15-20 लड़कों को लगा के रखा है, तो आपको लाइट थोड़ा देख के चलना चाहिए। तो मतलब जो काम हो रहा है, मेंटेनेंस जो भी काम चल रहा है उनका, तो उनको आपकी निगरानी में काम करवाना चाहिए था। अभी हमने देखा है कि जो जिनका भवन जो बन रहा था, अभी वो इधर आए भी नहीं है। उन लोगों का ध्यान नहीं रखा गया। जी बिल्कुल, सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा है, ना ही वो आके परिवार वालों से मिले कि क्या स्थिति है, क्या है। बिल्कुल लापरवाही है। ये उन्हीं के अंडर में काम कर रहे थे, कोई ठेकेदार भी था? जी उनके ही अंडर में काम कर रहे थे। क्या नाम था आपके भाई का? कौन का? हमारे भाई का नाम था पूरन लाल जाटाव, जो काम कर रहे थे वहाँ पर। जी पिताजी का नाम डालचंद जाटाव। उम्र कहाँ के रहने वाले? वही 34 वर्ष। कहाँ के रहने वाले निवासी? राजेंद्र बाबू भाट गढ़वाल। अब क्या मांग है आपकी, क्या कहना चाह रही हैं शासन प्रशासन से, क्या कहेंगे? अब प्रशासन से हमारी यही मांग है कि दो बालिकाएं हैं, भैया को छोटी बालिकाएं हैं। अब उनके परिवार का कैसे भरण पोषण होगा, क्योंकि मजदूरी वो लड़का करता था। घटना में लगभग 7 लोग इन्वॉल्व थे। जो सूचना आई थी, ये लोग एक बड़ी सीढ़ी, लगभग 20 फीट की करीब सीढ़ी थी, जिसमें पहिए लगे होते हैं, जो रिपेयरिंग वगैरह, जो जिसे घोड़े बांध बाहर ले जा रहे थे शादी गार्डन से बाहर ले जाने के समय। उसमें ये हुआ कि ऊपर से जो बिजली के तार गए थे, उसमें जब वो टच हो गए तो घटनास्थल पर ही 3 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई। उसके बाद जो एक और व्यक्ति था, वो छिटक के अलग से गिर गया था, तो वो स्वस्थ है। उसके बाद 3 लोगों को रेफर करा गया हॉस्पिटल, उसमें से एक की हालत गंभीर है, तो उसको नर्सिंग को रेफर किया। और जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार रात्रि में पीटीएस कालाबाजारी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। एसडीएम महेश कुमार, तहसीलदार, खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी और राजस्व विभाग के आमला ने मिलकर ये अभियान चलाया है। कार्रवाई के दौरान गोदामों के ताले तोड़कर बड़े पैमाने पर पीटीएस का माल बरामद किया गया है। पहले गोदाम को सील कर दिया गया और वहीं दूसरे गोदाम का ताला तोड़ने के बाद सेंट्रल लॉक न टूटने के कारण उसे बाहर से सील कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम महेश कुमार अपने अमले के साथ मौके पर मौजूद रहे और कार्रवाई पूरी होने तक मोर्चा संभाले रखा। उन्होंने पीटीएस माफियाओं को चेतावनी दी है कि अब किसी को भी पीटीएस की कालाबाजारी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये कार्रवाई पीटीएस माफियाओं के खिलाफ प्रशासन की सख्त दृष्टि को दर्शाती है। और सीहोर जिला मुख्यालय पर कल देर रात एक युवक को महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां करने के आरोप में पकड़ा गया है और कोतवाली थाना पुलिस ने हवाले कर दिया है। ये आपको बताते चले कि यह युवक, जिसका नाम सुमित है, ब्रह्मपुरी कॉलोनी का निवासी है और वह लगातार महिलाओं और बच्चियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता था। रात के समय शहर के मुख्य मार्ग से बड़ी संख्या में लोग युवक को पकड़कर पुलिस थाने ले जा रहे थे। लोगों ने इस युवक के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी की और वहीं कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र यादव ने बताया है कि पुलिस मामले में नियमानुसार कार्रवाई कर रही है और इस घटना से ये स्पष्ट हो गया है कि समाज में इस तरह की आपत्तिजनक गतिविधियों को लेकर लोगों में गुस्सा और जागरूकता बढ़ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने धार में एक सभा के दौरान मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 11 वर्षों में मोदी सरकार की महंगाई और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं देखा और वहीं सिंघार ने सवाल उठाया है कि क्या
सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है, तो जवाब में यह संख्या 22 करोड़ युवा बनती है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने के वादे को भी अधूरा बताया। सिंघार ने उज्ज्वला योजना का भी विरोध किया, जहां महिलाओं को 400 में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया था और वही आज उन्हें सिलेंडर रथ-छज्जे पर रखना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने जो है धर्म के नाम पर राजनीति की है और 11 साल में कोई भी वास्तविक उपलब्धि नहीं दिखाई दी। भाजपा को होगा 11 साल में क्या मोदी जी बताया कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली, तो 2 करोड़ के हिसाब से जोड़े तो 22 करोड़ हो जाते हैं। 11 साल के अंदर क्या किसानों को आय दुगनी की बात करी थी? क्या देश के किसानों की आय दुगनी हुई? 11 साल के अंदर कई कंपनियां, छोटे लघु उद्योग, मध्यम, वो बंद हो गए देश के अंदर। क्यों आपने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आपने बढ़ावा दिया? 11 साल के अंदर महंगाई बढ़ गई। आसपास के देशों में डीजल पेट्रोल सस्ता है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर महंगा क्यों? मोदी जी आपने महंगाई को लेकर क्या किया? 11 साल के अंदर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे फैल रही। चाहे उज्ज्वला योजना 400 रुपये टंकी की बात करी थी, चुनाव हो गए, 1100 रुपये टंकी मिल रही है। आज बहनों ने टंकी छज्जे पे रख दी है। मैं समझता हूं 11 साल इनके उपलब्धियों के नहीं है। 11 साल इन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करी है, दिलों में बंटवारे किए हैं। 11 साल में ना युवा को अधिकार मिला है नौकरी का, ना उद्योगों को उद्योग मिला है, ना किसान। प्रदेश में गौ संरक्षण को लेकर लगातार आवाज उठ रही है। गौ माता की दुर्दशा से हर कोई वाकिफ है और अब इस मुद्दे को लेकर तो संत समाज आगे आया है। शिष्टमंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष महंत के नेतृत्व में आज कलेक्ट्रेट में गौ संरक्षण की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान संतों ने अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह का ऐलान किया है और इसी के साथ ब्रह्मांड घाट में इसकी जानकारी शासन प्रशासन को दी। डॉक्टर आशुतोष महंत ने बताया है कि वे पहले भी इस संबंध में प्रशासन को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इसलिए संतों ने प्रदेश सरकार से गौ संरक्षण का दायित्व सौंपने का प्रस्ताव दिया है और इसके साथ ही साथ सेवा भाव से भी गौ माता का संरक्षण और संवर्धन इससे किया जा सके। का स्थायी चाह रहा है समाधान। मैं ये चाहता हूं कि जो गौ अभ्यारण्य है वो पूरे मध्य प्रदेश में जो हमारी टीम है उसके हैंडओवर करें और जो टीम है उसके हैंडओवर करके हम अपनी टीम के जरिए वहां गोबर गौमूत्र से जो उत्पादन है उनको विश्व स्तर पर भेजना चाहते हैं। उसके लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस भी हम अप्लाई करेंगे और इसका स्थायी समाधान मैं 3 दिन से कर रहा हूं। जो भी हमारी टीम है प्रेजेंट टाइम में जो नर्मदा मैया की गोद में जल सत्याग्रह कर रही है, उससे मिलने के लिए कोई भी अभी आधिकारिक व्यक्ति या कोई भी हमारे सम्मानीय जन नेता कोई भी नहीं अभी हमसे मिले हैं और उसका समाधान हुआ नहीं है। इसलिए हमें पुनः आना पड़ा और हम चाहते हैं कि हमें जल सत्याग्रह मिले, हम गायों को वहां संरक्षित कर सकें, गोबर गौमूत्र से सारे उत्पाद बना सकें, क्षेत्रीय लोगों को वहीं पर स्थानीय स्तर पे रोजगार दे सकें। जल सत्याग्रह कहाँ शुरू करने वाले और कितने दिन तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन चलेगा और ये नर्मदा तट पर ब्रह्मांड घाट रेता घाट में हम इसको पुनः चालू करेंगे। और नगर में आगामी 6 जुलाई रविवार को देवशयनी और एकादशी के पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है वो भव्य तरीके से निकाली गई, जिसका आयोजन किया गया। इस आयोजन में विधिवत शुरुआत गुरुवार को किला मैदान स्थित भी चिंतामन गणेश मंदिर पर हुई, जहां पर संस्था द्वारा गणपति जी का पूजन और निमंत्रण पत्र बैठकर आयोजन की सफलता की मंगल कामना की गई। और ये रथ यात्रा आयोजन संस्था सृजन और भी श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंदिर बदनावर के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। रथ यात्रा का शुभारंभ दुर्गा चौक स्थित प्राचीन पंडरीनाथ मंदिर में होगा, जहां से भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा जी की प्रतिमाएं सुसज्जित रथ पर नगर भ्रमण के लिए निकलेगी। श्रद्धालुओं के बीच उत्साह का माहौल है और रथ यात्रा को लेकर नगरवासी पूरी तरह से तैयार हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दिनांक 6 जुलाई रविवार को संस्था सृजन द्वारा एक भव्य रूप से निकाली जाएगी। नगर के सभी भक्तजनों से इस विषय में हम एक बैठक आयोजित की जाएगी एवं नगर में एक रथ यात्रा को लेकर भव्य रूप से तैयारी की जा रही है।
कि विगत वर्ष संस्था सृजन और इस्कॉन मंदिर की तरफ से जो श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया गया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी हम सभी लोग मिलकर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का कार्यक्रम करना चाह रहे हैं और सभी धर्म प्रेमी जनता से निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों। द्वितीय वर्ष में प्रवेश करते हुए संस्था सृजन द्वारा एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज प्रथम गजानन गणपति महाराज को निमंत्रण पत्र सौंपा है। साथ ही नगर की स्वयंसेवी संगठन एवं जितने भी धार्मिक संगठन हैं उनको साथ में लेकर नगर में इस आयोजन को भव्यता प्रदान करने के लिए कार्य किया जाएगा। और राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम की 23 मई से लापता होने के बाद परिवार ने हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने यह तंत्र मंत्र से लेकर अनुष्ठान भी करवाए ताकि उनका पता लगाया जा सके। और चिंतामण रोड स्थित स्थानीय अखाड़ा परिषद में अध्यक्ष महंत डॉक्टर रामेश्वर दास ने बताया है कि लापता होने के बाद राजा के परिवार से एक युवक अभिषेक राजा और सोनम का फोटो और कपड़े लेकर आश्रम आया। इसके बाद तंत्र अनुष्ठान शुरू किया गया, जिसके बाद राजा के कपड़े और मंत्र लिखी पर्ची गोबर में लपेटकर गाड़ दी गई थी। जहां महंत ने कहा है कि 5 दिनों के भीतर परिवार को खबर मिलने का दावा किया गया था और 2 जून को राजा का लाश मिल गया। ऐसे में अब सोनम भी आ गई है और उनके कपड़े और फोटो शिप्रा में प्रवाहित कर दिया गया है। के परिवार, उनका जो परिवार का जो है अभिषेक नामक बालक आया था, उसको कहीं पता लगा कि भाई मेरे भाई और भाभी चली गई, उनका कोई पता नहीं लग रहा है। तो किसी ने बताया होगा, हमारे बारे में जानकारी दी होगी, तो उसका फोन आया था। तो हमने उसको बताया कि भाई उनका कोई कपड़ा हो और फोटो लेके आ जा, तो हम आपको ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि वो मिल जाएंगे। तो वो यहाँ पर 28 तारीख को मेरे पास आए थे, सब सामान लेके, उसके फोटो, उसका वस्त्र और जो भी हमें क्रिया करनी वो करके उसको वो सामान दे दिया कि इसको गाय के गोबर से लीप के उसके ऊपर आधा कुंटल करीब वजन रखना और सुबह शाम उसकी अगरबत्ती लगाना, तो वो बहुत जल्दी व्यक्ति आ जाएगा। अगर व्यक्ति कहीं भी है तो उसकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि वो अपने घर पे अपने आप आने लगे, वो आ जाएगा। और अगर उसकी कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती तो उसकी सूचना मिल जाएगी। तो ये 28 तारीख को हमने किया था, तो 2 तारीख को उसको इसकी सूचना मिल गई कि उनका जो है दुर्घटना ही उसको कहना चाहिए या मर्डर हो गया। ये देखो, ये हादसा हुआ, ये मूर्खता जैसा कार्य हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे अगर किसी महिला को साथ में नहीं रहना शादी तो मना कर देना चाहिए। अपना जीवन खराब करा, दूसरे का भी करा, एक हत्या का भी पाप लगा, परिवार भी कितने 5-6 परिवार प्रभावित हुए हैं। तो ये महिलाओं को सोचना चाहिए, अरे भाई आपकी इच्छा नहीं है तो जहाँ इच्छा हुआ शादी करो है। पर इस तरह की घटना को अंजाम देना अच्छी बात नहीं है, समाज के लिए भी एक जो अभिशाप है ऐसा। और शाहजहांपुर जिले की पुलिस लाइन में 29 मई को हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जहां अज्ञात चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाकर रात चोरी की थी। जहां पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित की गई टीम ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और संदिग्ध सलमान उर्फ क्वार्टर सारंगपुर से पूछताछ किया। आरोपी ने चोरी की घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि उसने चोरी का आधा माल अकरम को सौंपा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 2.5 लाख रुपए मूल्य की सोने चांदी के जेवरात बरामद किया। आरोपी शातिर चोर है और उसके खिलाफ सारंगपुर में मारपीट, गोवंश और आबकारी जैसे 6 मामले दर्ज हैं। आरोपी पहले अकेले रहकर रैकी करता था, फिर सुने मकानों को निशाना बनाया चोरी करता था। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में इस मामले का खुलासा किया है। पुलिस लाइन शाहजहांपुर में पुलिस क्वार्टर में 2 जगह चोरी की वारदात हुई थी और इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। जिसमें के दौरान एक आरोपी है सलमान सारंगपुर का रहने वाला, उसके द्वारा चोरी की गई और उसके दौरान माल जो है अकरम को ही सारंगपुर के ही उसको दिया गया है। सलमान पर लगभग 6 अपराध हैं और 16 अपराध, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। 2.5 लाख का लगभग माल हमने जब्त किया है और हमारी जारी है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।